सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे कि 18 दिन से खाना पानी छोड़ने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सबसे ताज़ा तस्वीर, क्योंकि आज उनके मरण व्रत को 18 दिन पूरे हो गए। डॉक्टर सब उनकी कंडीशन को लेकर परेशान हैं, इसे क्रिटिकल गंभीर बता रहे हैं। यही कारण है देश की सर्वोच्च अदालत ने भी डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त कर दी है। हरियाणा के एक माननीय सांसद ने किसानों को नशे का सौदागर और इस बीच कसाई बता दिया, जिसे लेकर अब किसान और भड़क गए। किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल की ये सबसे ताजा तस्वीर है। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि डड्डेवाल अपना हाथ खुद उठा पाएं। पर किसानों के हक के लिए लड़ने का जज्बा अब भी कितना ज्यादा है, इस बंद मुट्ठी के इशारे से आप समझ सकते हैं। किसानों की 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के खनौली बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल का मरण व्रत जारी है और आज उनके मरण व्रत का 18वां दिन है। डॉक्टर्स लगातार जगजीत सिंह डड्डेवाल की सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि अब डड्डेवाल का शरीर उस अवस्था में पहुंच गया है जहां कभी भी उनका शरीर उनका साथ छोड़ सकता है। डॉक्टर्स की माने तो जगजीत डड्डेवाल की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लगातार कम हो रहा है। डड्डेवाल की गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत भी आज खनौली बॉर्डर पहुंचे और किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल से मुलाकात की। सरकार को उनसे जानकारी जरूर करनी चाहिए, उसको केस में शामिल करना चाहिए और उनके पास में जो भी जानकारी हो उस जानकारी सरकार को दे। आंदोलन से ज़्यादा जरूरत ये है इनकी सेहत की जरूरत चिंता है हमको, और सरकार इस पे संज्ञान लें, इस पे ध्यान करें। जिस पोजीशन में डल्लेवाल जा रहे हैं ये नहीं लगता कि अपना ये अनशन वापसी लेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानेगी। बातचीत सरकार शुरू करें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि जब तक जगजीत सिंह डड्डेवाल की जान को खतरा न हो तब तक उनके आमरण अनशन को तोड़ने के लिए बल प्रयोग न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तुरंत डड्डेवाल और अन्य किसान नेताओं से मिलें और उन्हें समझाएं कि उनकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 17 ਜਾਂ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸ देश ਦੇ किसान ਨੂੰ अन्नदाता ਨੂੰ ਅਸੀਂ राजी नहीं रख सकते। तो एक तरफ किसान एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मरण व्रत कर रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचने के लिए पुलिस की गोलियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों को लेकर बेतुका बयान दे रहे हैं और किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बता रहे हैं। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। रामचंद्र जांगड़ा के इस बयान से किसान बेहद खफा हैं और बीजेपी सांसद से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 14 दिसंबर यानी कल फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है। हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहाँ से कूच करेगा। उनका नेतृत्व जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला और अन्य साथी हमारे जो स्टेट के हैं वो करेंगे। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करने की कोशिश की थी,
लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया था। इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते 15 से ज्यादा किसान घायल हो गए थे। अब देखना ये होगा कल किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर पाता है या नहीं। खनौरी बॉर्डर से कुलवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एजेंडा आज तक के महामंच पर आज दिन भर राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। किसान आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। ये आपकी सरकार किसानों के मुद्दे का निपटारा क्यों नहीं कर पा रही? ये जो लोग बात करते हैं किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हाँ। मैंने अभी कहा है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अब भी मैं ये बात कह रहा हूँ, पंजाब सरकार को, केजरीवाल साहब को मैंने आज भी डिबेट के अंदर कहा है, पत्रकार मेरे को पूछ रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई मैंने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। 14 फसलें हम पहले खरीद रहे थे, अब टोटल फसलें हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, हरियाणा सरकार की खरीद रहे हैं। हमने अगर किसान को तय किया है कि अगर वो मंडी में अपनी फसल लेकर के जाता है और मंडी में 72 घंटे के अंदर उसके खाते में हम पेमेंट पहुंचाते हैं, अगर 72 घंटे से 73 घंटे भी होते हैं, 1 घंटे का भी ब्याज उसके खाते में पहुंचता है किसान के, अगर 1 घंटा लेट पेमेंट होती है। ये पैरामीटर तय किए हमने। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूँ, पेमेंट जो हमारी लेट हुई है, हमने 84 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया। 84 करोड़ रुपया उसका पेमेंट लेट हुई है, उसका ब्याज पेमेंट हो गई तब तो उनको बॉर्डर पे आना ही नहीं चाहिए दिल्ली के किसानों को। देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं अंत में इसी बात समझाना तो आप ही को। मैं अंत में इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। जल्दी से मैंने ये कहा है, मैंने केजरीवाल को भी आज यही कहा है, भाई आपकी सरकार है, आप किसानों के बीच में जाइए, उनको जाकर के कहिए किसान की जो हालत हुई है, ये हालत 10 वर्षों में नहीं हुई, ये हालत 55 साल तक जो लोग सत्ता के अंदर बैठे रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे और भ्रष्टाचार करते रहे, उनके कारण मेरे किसान की हालत खराब हुई है। मेरा किसान बहुत ही मार्मिक है, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने कहा है अंजना जी, मुझे मालूम है किसान की समस्या क्या है, परंतु वहां की सरकार ने उसको जाकर के कहना चाहिए कि हम आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं कांग्रेस के राहुल को भी कहना चाहता हूं, राहुल जी आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, आप वहां के किसानों के बीच में जाकर के कहिए कि हम आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों किसके लाडले कहा था। आज जब एजेंडा आज तक के मंच पर किसान के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि किसानों के साथ बातचीत आपने क्यों नहीं की, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जगदीप धनखड़ जी को बहुत घेरा जाता है इस बात को लेकर कि वो सत्ता पक्ष पर सॉफ्ट हैं और आजकल बहुत ज़्यादा हंगामा इसको लेकर चल रहा है। पर मंच से उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा कि मुझे कृषि मंत्री जी कुछ पीड़ा है, अब तक किसानों के साथ पहल क्यों नहीं हुई, भारत विश्व में तो चमक रहा है पर मेरा किसान परेशान क्यों। वो किसान है और जो महसूस करते हैं वो दिल पे नहीं रखते, जबान पे आता है उनके। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने कोशिश की है कि हम धीरे धीरे किसानों की समस्या का समाधान करें। 5 महीने में 13 बड़े फैसले हुए हैं किसानों के लिए। उनके विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैंने तय किया हर मंगलवार को किसानों से मैं यहाँ मिलूंगा दिल्ली में, और फिर मैं किसी भी प्रदेश में जाता हूँ। अभी मैं हरियाणा गया था तो गांव में गया, किसानों से मैंने बातचीत की, और एक नहीं अनेकों प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आए। और ऐसी बात नहीं है कि किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है। अब उन्हीं किसानों ने, जब मैं महाराष्ट्र में गया तो बताया कि सोयाबीन के रेट कम हैं, और उसका एक कारण है कि पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर यहाँ आयात हो रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के उनकी बात पे इफेक्टिवली 27.5% कर दी गई। हमको चावल उत्पादक किसान मिले, उनने कहा कि बासमती को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती है
अब जाने दीजिए दुनिया में भारत का चावल दिक्कत क्या है। हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी। प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। प्याज के दाम किसान को ठीक नहीं मिल रहे थे। किसानों ने बात की, घटा के हमने इफेक्टिवली उसको 20% कर दिया। सोयाबीन खरीदने का हमने फैसला किया जब रेट नीचे आए, और किसानों ने कहा कि उसमें जो मॉइस्चर नमी होती है वो 12% में काम नहीं चलता। मापदंड था 12% से ज़्यादा मॉइस्चर वाला सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नमी ज़्यादा है। तो किसानों ने कहा, हमने बढ़ा के 15% कर दिया। तो जब जब किसानों के सामने समस्या आई, उसके समाधान के ईमानदार प्रयास किए। पर इसमें एक विरोधाभास लगता है शिवराज जी। पंजाब से आगे बढ़ते हुए किसान जो कहते हैं कि हम दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, वो कभी कहते हैं कि हम अब कूच कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें रोका गया तो हम अलग अलग राज्यों में रैलियां, इसकी ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उनसे, आप कह रहे हैं कि आप किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं तो लगातार संवाद कर रहा हूँ। मैं उदाहरण बता सकता हूँ, किसान संगठनों के नाम बता सकता हूँ, और आज भी एजेंडा आज तक के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय के भी और दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जो चीज़ की जा सकती है, जो हो सकती है किसानों के हित में, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने की कोशिश की है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर मत्था टेका। इससे पहले अकाली दल के अन्य नेता भी वहां पहुंचे। ये सभी अपनी 10 दिन की सज़ा पूरी करके अमृतसर पहुंचे। अकाल तख्त पर मत्था टेक कर अपनी सज़ा पूरी की। अब जब सुखबीर बादल की सज़ा ख़त्म हो गई तो उनका इस्तीफ़ा कभी भी स्वीकार किया जा सकता है और अकाली दल का नया ढांचा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि सज़ा सुनाते समय श्री अकाल तख्त साहिब ने साफ कर दिया था कि अब शिरोमणि अकाली दल का नए सिरे से गठन होगा। वहीं स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए विक्रम मजीठिया ने एक बार फिर से सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर मान सरकार और पंजाब पुलिस पर निशाना साधा। अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक ने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, जबकि परिवार इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहा है। मृतक की पहचान मनजीत सिंह के रूप में हुई, जो खासा गांव का रहने वाला है, हेल्थ क्लब का मालिक था। पुलिस के अनुसार मृतक को खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। परिजनों के अनुसार पुलिस ने जानबूझकर मनजीत के विरुद्ध साजिश रची और उसकी हत्या कर दी।